Sir, the largest number of atoms if equal volumes of following were taken at STP is. अच्छा, लार्जेस्ट आपको बताना है एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। यस सर। सर तीसरा वाला सर H2O होगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, एटम पहला क्या दिए हैं बताइए? सर CO। CO कितना है ये? इक्वल वॉल्यूम है? यस सर, सर सब इक्वल है। इक्वल वॉल्यूम एट एनटीपी? यस सर STP, सर इक्वल वॉल्यूम एट STP। इक्वल वॉल्यूम एट STP। हाँ चलो सर वही हुआ, सर वही हुआ। चलो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, चलिए STP का दिया हुआ है, STP पे। चलिए अगला क्या बोलिए? सर NH3। NH3 और अगला? H2O सर। H2O और अगला? सर लास्ट CO2। CO2 चौथा। देखिए भाई आंसर होगा H2O। यस सर H2O होगा। अगर हम तो सबका 22.4 लीटर लेते हैं तो इसका आएगा 1 मोल, इसका आएगा 1 मोल, 1 मोल, क्योंकि ये सब गैस है। यस ये गैस है, ये गैस है, CO2 भी गैस है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर, इसका भी 1 मोल आएगा। सर इसका 22.4 लीटर पे। बट ये लिक्विड है तो इसका हो जाएगा, बता दो इसको आप किससे चेंज करेंगे? ग्राम में। इतना मोल आएगा, तो मोल बहुत ज्यादा तो नंबर ऑफ एटम भी बहुत ज्यादा। यस तो H2O होगा आंसर, H2O है ना। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम STP पे H2O में होगा, समझ रहे हो? यस सर। तो सवाल देखने में आसान था, सही था, ठीक है। इसका ट्रिक बहुत है। चलिए मिटा दे पहला। यस सर। पहला मिटा दे, ठीक है। चलिए दूसरा बताइए भाई, दूसरा बताइए आप लोग। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25। सर हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.2। Hemoglobin contains 0.25% iron by mass. The molecular mass of hemoglobin 0.25 मतलब 0.25% Fe by mass। Its molecular mass, yes sir। हाँ, मोलर मास कितना दिया बताइए? सर 89600। 89600। यस सर। ये दिया ना। नंबर ऑफ आयरन एटम पूछ रहा होगा। यस सर। तो आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ Fe। यस सर। तो बताइए अपना वजन कितना आ जाएगा? 56 Fe है तो अपना वेट कितना आ जाएगा भाई? सर 89600 into 100 equals to 0.25। into 100 ये परसेंटेज हो जाएगा बराबर 0.25। एक्स वैल्यू 4 आ रहा है, कितनी आ रही है एक्स? यस सर x equals to 4 आ जाएगा। ये सर 4 आ गया। 4। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था भाई। हाँ सर मेरा 4 है। हाँ चलिए अब तीसरा बताइए, तीसरा आप लोग बताइए। थर्ड बताइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या बताइए? The vapor density of gas is 11.2. The volume occupied by 1 gram। डेंसिटी क्या दिया है? वेपर डेंसिटी 11.2 है। हाँ। The volume occupied by 1 gram of gas। अच्छा एट एनटीपी सर एट STP। सर एट STP। वेपर डेंसिटी क्या? अब वेपर डेंसिटी नहीं बताए थे। जरूर बताए हैं। यस सर बताए थे सर। जानते हो कहाँ बताए हैं? बता रहे हैं वो पिछले वो एक क्लास में बताया है। दूसरी बात है वीडियो कहला भेजे हैं, माला फेरने के लिए ना भेजे हैं। देखो वीडियो में करवाए हैं सर। आप एनएस वाले ग्रुप में बताए क्यों अपलोड किए हैं? यूट्यूब पे भी किए हैं। पहले ही बोल का 3 वीडियो एनएसओ ग्रुप पे भेजे हैं, उसमें सब कर लिखवाया हुआ है, समझ रहे हैं? इसमें आगे मैं करवाता आपको। मोलर मास बाय 2 वीडियो देखते नहीं हो। पहले तुम हल्ला करके बोला कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, चैनल बना दीजिए, सब कर दिए, देख ही नहीं रहे हो ना। तो देखो उसको, फिर ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो वेपर तो मोलर मास कितना आएगा बताइए? 22.4 आएगा। 2 into 11.2 दैट इज 22.4 ग्राम पर मोल। ये हम लोग का मोलर मास हो गया, ठीक है। अब मोलर मास निकालने के बाद आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, है ना, एट STP। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP वो हमारा हो जाएगा 1/22.4। ये हो जाएगा मोल इंटू 22.4 इंटू 24 मोल इंटू 22.4 कितना आएगा? 1 लीटर। ये ठीक है 1 लीटर। यस सर 1। समझ गए आप लोग? यस मिटा दिया जाए? यस सर। ध्यान दीजिए मोलर मास बाय 2
वेपर डेंसिटी होता है, इसको अपलोड भी कर दूंगा मैं दूसरा। चलिए तीसरा भी हो गया, चौथा बताइए, फोर्थ नंबर बताइए क्या है। सर फोर्थ बताइए आप लोग, फोर्थ। number of gram present Number in of grams gram present in 1 gram atom of sodium. वन एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ। Number of grams present sir. in 1 gram atom of sodium, sir. तो 1 ग्राम एटम, Yes, sir. 1 ग्राम One mole एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब कितना हो गया बताइए? 1 मोल Sir, सोडियम हुआ। 1 mole sodium. 1 mole. और इसका वजन कितना हो जाएगा? सर 23 ग्राम 23 23 gram. यस मैं बता Yes, sir. चुका हूँ, ग्राम एटम जो है मोल को बोला जाता है। ग्राम एटम किसको बोलते हैं? मोल को बोलते हैं। ग्राम मोल एटम को, इज नथिंग बट मोल, मोल को ही बोलते हैं ग्राम एटम। ठीक है बच्चे? Yes, sir. तो चलिए ये भी हो गया। ये हम लोग का फोर्थ था। यस सर फोर्थ था, कौन सा था ये? The फोर्थ। fourth. फिफ्थ क्या बताइए बच्चे? फिफ्थ एक बच्चा बताओ कोई। A gas mixture contains बोलो 50% helium and 50% methane by volume. What is percent by weight of methane? 50% हीलियम एंड 50% मीथेन बाय वॉल्यूम, है ना? मैं Yes, sir. ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टोइकोमेट्री में कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर मोल के वॉल्यूम किसके मोल- प्रोपोर्शनल होता है? मोल के, मोल के। मतलब जो हालचाल मोल का वही हालचाल वॉल्यूम का। वॉल्यूम अगर का। इसको हम ये तो हम मानेंगे, एंड 50% एक्चुअली होगा CH छोड़ना, तो हम इसको ये मानेंगे कि हमारा ये 50 मोल कौन है? हीलियम है। एंड 50 मोल किसको मानेंगे? CH4 है. CH4 को H4 मानेंगे। सर तो एम एवरेज एक लाइन में निकल जाएगा, 50 इंटू 4 नो सर प्लस 50 इंटू 16 और बटे में 100। क्या नो सर? ऐसा ही ना बनेगा? सर नो सर परसेंट मीथेन पूछा है हैं? Sir, percent methane by मीथेन weight. पूछा है मिक्सर में. यस सर परसेंट ऑफ दिया मीथेन बाय क्या? वेट सर क्या दिया है? क्या दिया है? इसमें कुछ दिया होगा ना फिर? Percentage. क्या पूछा? अच्छा, Sir, व्हाट इज what is the percent by मीथेन weight बाय of वेट पूछा methane? है? अच्छा ये Yes, पूछा sir, है। mixture. Yes sir, by weight. Sir, mixer पूछा है. 50 इंटू तो 4 और कोई बात 50 इंटू नहीं। 16 करके दोनों को सर हाँ, प्लस तो ऐसा ऐसे हो जाएगा। तो Total परसेंटेज methane ऑफ मीथेन, अच्छा रुको, परसेंटेज ऑफ मीथेन बाय वेट है ना? परसेंटेज ऑफ मीथेन वेट बाय वेट अगर पूछ रहा है, वेट बाय वेट पूछ रहा है, तो मीथेन का वेट कितना हो जाएगा? अपना वेट 50 अब इंटू टोटल 16 वेट अपॉन Total weight, sir. 50 इंटू 4 प्लस जो हमने दिया हुआ है. इंटू 100 Yes, sir. ये होगा सर कितना आ रहा है बताओ? सर 80 सर कितना 80 आ रहा है ये? 80 आएगा. 80. 80. आप सब 50 को कटा से 80% आ जाएगा। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये पांचवा था, मुझे लगा एवरेज मार्क्स पूछ रहा होगा। चलिए पांचवा के बाद छठा में चलते हैं। 6, देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 21 क्वेश्चन से फटाफट डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बोलिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ The maximum number of molecules present in पूछा था. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Is present मैक्सिमम in नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना। पहला ऑप्शन बताइए, पहला ऑप्शन 15 liter of helium and gas at STP. नो सर 50 H2 H2 Helium gas at gas. STP. वो सर हाँ, H2 तो है। हीलियम गैस हो जाएगा। H2 है, अच्छा सर, H2 H2 है. गैस, सर H2 है तो इसमें हो जाएगा 15.4, इसका मोल हो जाएगा। और आपको पता है Yes, कि sir. मोल ज्यादा होगा तो नंबर भी ज्यादा होगा। पहले का मोल। दूसरा Yes, बताइए, sir. दूसरा बताइए, सर अगला ऑप्शन बताइए 5 क्या है? लीटर ऑफ N2 गैस एट STP Sir, 5 liter of तो N2. इसका हो जाएगा 5/22 चलो तीसरा ऑप्शन बताओ। मोल सर निकाल रहा हूं मैं फटाफट। तीसरा 0.5 ग्राम ऑफ 0.5 H2 gram. The 0.5 gram of H2 gas. तो 0.5/2 ये इसका मोल हो जाएगा। आगे बताओ। 10 gram 10 of ग्राम O2. 10 gram of O2. तो 10/32 ये इसका मोल हो जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन है पहला वाला. ये सर फर्स्ट ऑप्शन पहला पहला करेक्ट होगा। दिख रहा है साफ साफ आपको, समझ रहे हैं? यस हाँ, क्लियर है ना? sir. Yes, बोलिए, sir. दिख रहा होगा आपको। हटा दे, छठा भी हो गया। सातवां बताइए भाई, क्या निकालना है बताइए, बताइए क्या बताना है 7th में? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन
drop of water. If 1 ml of water has 20 drops and Na is Number our of control number. H2O molecule in one drop. Yes, sir. One drop of हाँ, water. और क्या दिया है? हाँ, वन ड्रॉप। क्या दिया आगे? Sir, if 1 ml has 20 drops. 1 ml has 20 ड्रॉप। Yes, sir. Yes, sir. 20 ड्रॉप। तो देखो 1 ml का मतलब 1 ग्राम हो गया, जो डेंसिटी 1 होती है, तो 1 ग्राम में 20 ड्रॉप, समझ रहे हैं? तो 1 ड्रॉप कितना ग्राम का होगा? तो 1/20 ग्राम। 1.20 ग्राम 1/20 ग्राम, Yes, समझ sir. रहे हैं? 1 ड्रॉप। तो नंबर ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, यही होगा भाई। Yes, समझ sir. रहे हैं? Yes, sir. नंबर ऑफ H2O। Sir, any limit direct, sir. हाँ, NA भी ले सकते हो। कौन सा ऑप्शन है जो भी है इसका, कर लोगे ना? Sir, any के हिसाब से दिया Yes, है। sir. NA के हिसाब से दिया था तो 1/20 NA, ठीक है, कर लोगे ना? Yes, sir. 1/20। 18 से डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, 18 से भी डिवाइड करेंगे, सही करो। ये ग्राम को 18 से भी डिवाइड करेंगे मोल के लिए, सही करो, 18 से भी डिवाइड करेंगे। सॉरी Yes, यार, sir. इतना तो ग्राम होगा, फिर मोल निकालेंगे ना, मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएगा 1/20 इंटू 1/18, है ना? ये 18 से डिवाइड भी करते हैं, इंटू 1/8 डिवाइड करना है, 1/18 से मल्टीप्लाई करना, तो 18 भी हो गया, ठीक है। चलो कर लिया ना? Yes, sir, वही आया। ध्यान देना है इसको। हाँ चलो The ठीक है। fourth option. 7th हो गया। ऑप्शन तो जब लिख दे रहा हूं तो ऑप्शन तो लगा ही लोगे तुम लोग ना, ऑप्शन लगा ही लोगे तुम लोग। चलो यार 8 बताओ, 8 क्या बताओ, 8 नंबर बताओ। The number of water molecules is maximum in. मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल बताना है। Yes, sir. मैक्सिमम H2O मॉलिक्यूल, हाँ बताओ, ऑप्शन पहला बताओ। Sir, 18 gram of water. 18 ग्राम H2O, तो यहाँ तो 1 मोल हो जाएगा। चलो Yes, sir. आगे दूसरा ऑप्शन। 18 mole of H2O. 18 moles of H2O 18 moles of 18 मोल H2O. H2O तो दिख ही रहा आपको। चलिए तीसरा ऑप्शन। 18 molecule of H2O. ये तो बहुत कम है, मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो बहुत ही कम है। अगला 1.8 gram of H2O. 1.8 gram 1.8 molecule. ग्राम Molecule. Gram ग्राम molecule. मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 अगर एक साथ है ये, तो ये मोल ही है। कौन सा आंसर सही होगा? यही दूसरा, सबसे ज्यादा मोल यहीं पे। सेकंड वाला सर सेकंड ऑप्शन यही होगा, आसान है, ये सब बताया हुआ बेसिक से आपका। चलिए 8वां भी हो गया। देन 9वां बताइए। 9th क्वेश्चन क्या है, पहले आप मुझे बताइए। 9th क्वेश्चन है क्या? The least number of Nine. hydrogen. Least number of molecules are contained in. लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। No, sir, molecules, sir. नहीं सर molecules are contained in No, sir, sir, molecules, sir. लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? ऑप्शन बताइए, Yes. ऑप्शन बताइए। 2 ग्राम of hydrogen 2 gram. 2 gram of hydrogen. ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑफ Yes, sir, 8 gram of hydrogen. 8. सर 8 ग्राम है 4 ग्राम है और फिर 16 ग्राम CO2 है। 8 ग्राम H2 तो यहाँ 2 मोल, और 8 ग्राम H2 में 4 मोल। 4 mole, sir. और अगला क्या है? अगला 16 क्या gram है? Sir, CO2. 16 gram CO2. 16 ग्राम CO2। सर यही होगा। वो सबसे कम। हाँ सर यही ऑप्शन है। होगा। यही वो होगा सबसे सर। कम होगा। सबसे इसका आंसर यही होगा। ये अगर मोल कम तो नंबर भी कम, क्योंकि मोल है क्या? मोल इज नथिंग बट यूनिट ऑफ नंबर। मोल तो यूनिट का ही एक नंबर होता है, और क्या होता है, ठीक है? Yes, यहाँ sir. पे यही Yes, आंसर sir. है। चलिए 9 हो गया। देन गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए भाई। 10 सर 10 बोलिए, 10 नंबर। a mixture contains 80% hydrogen and 20% oxygen by mole. सब मोलर मास पूछा है, एवरेज मोलर मास। Average molar mass पूछा है सर। Yes, sir. 80% O2, Sir, 80% O2, No, sir. 20% H2 Yes, by मोल, sir. यही है। no, उल्टा sir, नहीं है। 80%. यस वो उल्टा सर लिखा है। उल्टा लिख दिया है। H2 है और सर, उल्टा लिखे। 20% O2 है। Yes, sir. जो बोला है चोर वही गलत बोला है।
देखो इधर, अब एम एवरेज तो आसान है, डायरेक्ट लिख दें। Yes, sir. Directly. Yes, sir. Sir, 80 into 2 plus 20 into 60, 32 upon 100. Sir, 800 by कितना आ रहा है 100. ये? Sir, 8. 8 आ रहा है 8. 8। Yes, sir. चलो Yes. 10 हो गया, 10 हो गया। चलो 11 नंबर पे चलते हैं, आराम आराम से। 11 नंबर, चलो बच्चे 11 नंबर बताओ, 11 नंबर। सर, चलो, 11 कंपाउंड नंबर। है कितने लोग ज्वाइन किए hemoglobin यार? like structure. It has one atom of आगे बोलो। Fe और फिर it वन contains एटम ऑफ एफी, 14 by वन 3% एटम of ऑफ Fe. एफी, ये वन Yes, sir. एटम ऑफ एफी है और 14 बाई 3%। 3% 3% of it. Volume. से मोलर जो मास पूछा है, मोलर मास Yes, पूछा sir. है, मोलर मास। तो आप मान Yes, लीजिए, sir. लेट सर 1200 आया था मेरे को. molecular mass. Yes, sir. 12 मोलर मास. मास एम मान लीजिए, और एक Yes, sir. एटम एफी का दिया हुआ है। एक Yes, एटम sir. मतलब कितना 56 ग्राम into हो गया? 56 ग्राम। समझ Yes, sir. रहा है? 56 तो अपना मास 56 इंटू एम upon इंटू 100 equals to 14 by 3. ये Yes, sir. निकाले हो बच्चे कितना? Sir, सर 1200 आया. कौन सा ऑप्शन है इसका? Sir, second one. 11 नंबर भी हो। सेकंड वाला सर. कर लिए? कर Yes, लिए sir. कि नहीं कर लिए? हाँ, sir. Yes, कर लिए sir. कि नहीं आराम कर से लिए? कर लिया. हो गया? मिटाएं? आराम से कर सर. मिटाएं? Sir, easy question था. इजी नहीं था यार, समझ रहे हो? इजी होता सब कुछ है। अब अपने मन से मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूं। इसके बाद तुम लोगों का जो भी जीआरपी का टेस्ट हुआ था, जस्ट इसके पहले जो इस बार टेस्ट हुआ है, जस्ट वही पेपर पूरा का पूरा दूंगा 2 घंटे का, किसी भी दिन। जिस दिन तुम लोग फ्री रहोगे 2 घंटे का पूरा वही पेपर दे दूंगा, ठीक है? सेम पेपर जो इस बार जीआरएफ में 11th के बच्चे किए हैं, दिए हैं। और मैं श्योर हूँ तुम लोगों से कम नंबर नहीं लाओगे, टक्कर में रहोगे। चलो बताओ 12 नंबर बताओ। 12 सर, 400 milligram iron capsule contains 100 gram of ferrous fumarate. 100 gram of ferrous fumarate. 1 मिनट, 400 मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम Iron capsule. मिलीग्राम ऑफ एफी, एफी कैप्सूल। Yes, sir. कैप्सूल Contains 100 gram of ferrous fumarate. 4 मिलीग्राम में 100 ग्राम फेरस फ्यूमरेट। Yes, sir. तो कैप्सूल के अंदर मदद की कंटेंट है. क्वेश्चन में यही किया था. 1 मिनट, क्या लिखे हो? फिर से बोलो। 400 ferrous fumarate. नहीं, सुनो क्या? 400 मिलीग्राम Yes, sir. Yes, sir. 400 mg. मिलीग्राम ऑफ एफी कैप्सूल कंटेन्स 100 ग्राम की मिलीग्राम। Sir, 100 gram. Sir, gram. फेरस Ferrous fumarate. Fumarate. फेरस फ्यूमरेट। आगे बताओ। The percentage of iron percent in approx. परसेंटेज ऑफ एफी, Yes, sir. ये तो एक ही लाइन का ही है यार, है ना? इसी में आपसे पूछ रहा है, तो बताइए आयरन कितना है, बताइए। 400 मिलीग्राम 400 milligram. और ये 100 ग्राम है, तो इसको मिलीग्राम से ग्राम में लाने के लिए 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। तो इतना ग्राम हो गया इतने में। Yes, sir. और इनटू क्या हो जाएगा? 100 ही परसेंटेज हो जाएगा, और क्या? जैसा बता रहे ही आएगा। कितना है? बस हो गया, खत्म, बन गया। समझ रहे हैं? Yes, sir. बोलिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? बोलो। Fourth, sir. 4। चलो 12 हो गया। 13 नंबर बताओ। जैसा बता रहे हो वही है, मुझे डाउट है क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग जैसा बता रहे ही आंसर होगा। चलो So 13 नंबर बताओ। number of molecules in 5.6 liter of SO2 gas at ये तो एकदम STP. आसान है यार। Yes, sir. 5.6 लीटर SO2 है, एट STP है। एक लाइन का है बच्चा, क्या निकालना है? Sir, number of Number of- molecules. एक लाइन का है यार। Sir, mole निकाल देंगे पहले. 5.6 by 20 हो गया।
Yes sir. 7.505 into 10 to the power 23. Yes 7.5. Yes sir. मतलब एने के जगह क्या लग सकते हो तुम लोग? एने किसकी वैल्यू होती है? 6 इंटू 10 की पावर 23 का। कर लोगे ना? 23 sir. कौन सा Yes ऑप्शन है? sir. कौन सा ऑप्शन है 13 का? Second sir. सेकंड सर सेकंड। चलो कोई बात नहीं, 13 का सेकंड। ठीक है, चलो आर आना सबको। 14 बताओ, 14 नंबर 14। सर 224 milliliter of triatomic gas weighs 1 gram at एक मिनट, 273 224 लीटर 224 लीटर की ml, milliliter 224 ml ऑफ ट्राइएटोमिक गैस। weighs उसके 1 बाद gram वेट 1 ग्राम, है ना? क्या बताना है आपको? sir mass of one atom of this gas Yes sir. Mass of one atom. मास ऑफ 1 एटम। सर सबसे पहले मोल निकालेंगे। yes पहले मोल मत निकालो, सीधे मोलर मास निकालो। तो मोलर मास निकालो पहले, मोलर मास, है ना? तो देखो मोल कितना आ जाएगा भाई? क्या 400 से भाग देंगे? मोल आ गया। Yes sir. मोल है ये? Yes sir. अरे एमएल को एमएल में Yes sir. Yes sir. मोल है। और बराबर मोल बराबर वेट बटे मोलर मास भी तो होता है। तो मोलर मास कितना आ गया यहाँ से? 100 आ गया क्या? बोलो 100 आ गया, Yes sir. yes sir है ना? और ये मोलर मास एक मतलब O3 टाइप का गैस है, हम X3 मान लेते हैं। X3 Yes, sir. O3 मतलब ट्राइएटोमिक O3 टाइप का गैस। X3 का मोलर मास 100 है, तो X का मोलर मास कितना होगा? X का एक एटम का 100/3 sir. 3 ग्राम पर मोल या Yes. और इसका ये मोलर मास है। मुझे बता इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 100/3 U होगा क्या? बोलो, ये Yes sir. एटॉमिक मास होगा? Yes sir. Yes ये sir. एटॉमिक मास होगा? Yes sir. आपको ग्राम में अगर पूछा है तो यू को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए? यू को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बोलिए। Sir 1.66 into 10 to the power minus 24. Yes पता sir. है ना? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस Minus 24. 24 ग्राम। कर लेंगे बच्चे? कोई ऑप्शन Sir. मैच कर रहा है? देखो यही होगा। पहले मोलर मास निकाले X3 का बटे 3 से इसका मोलर मास U से ग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। Yes sir. हो गया. समझ yes गए? sir बोलो। Yes sir, हो गया ये sir. क्वेश्चन नंबर, हाँ कोई बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है यार। सर मेरा क्या मैसेज कर रहा है यार? मैं वो नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ बच्चे, मतलब देख नहीं पा रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। मुझे बताओ, क्योंकि मैं गया था थोड़ा, तो बोलो, बोल के बताओ। ये 14 हो गया। 15 बताओ यार, 15 बताओ बच्चे। 15 224 milliliter of homonuclear triatomic gas weighs sir वही है 1 gram at 0 degree Celsius and 180 Yes sir. वही है. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। yes sir homonuclear बस आ गया सर Sir homonuclear. Sir 270. होमोन्यूक्लियर आई। सर 14 क्वेश्चन की जगह 15 बता दिए हैं। हैं? 14 की जगह पहले 15 बता दिए हैं। आप 15 हम बता दिए, 14 क्या था? तो अभी जो बताया वो 15 था क्या? जो अभी बताया 224 वाला? No sir. No sir. 14 ही था. तो सर 14 वाला बताया 15 आएगा, ये आंसर आएगा। 15 क्या है? 15 बताओ। 15 बताओ, 15 बताओ क्या है? बोलो पहले मुझे बताओ। Sir 220. 224 milliliter of homonuclear triatomic gas weighs 1 gram सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है। Yes sir. हाँ Sir सर, same आएगा. तो सेम आएगा सर. ट्राई एटॉमिक गैस वेट कितना दिया है? 1 ग्राम ना? 1 ग्राम। yes sir तो वही Yes, तो sir. क्वेश्चन है। O3 टाइप का कोई गैस है, सेम। पहले मोल Yes, sir, निकालो, वही है. फिर करो। सेम क्वेश्चन है, वो उसी टाइप से बनेगा, वही क्वेश्चन ही है। Yes sir. समझना? पहली बार में एनटीपी दिया होगा, अगली बार में कंडीशन दिया होगा कि 273 केल्विन 180, मतलब एनटीपी का ही कंडीशन होता है बच्चे। yes sir बस 0 degree Celsius कर दिया 273 के हाँ, तो वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही एनटीपी का कंडीशन होता है। तो दोनों एक सवाल था, तो अच्छी बात है ना? Yes, ये sir. समय होगा उसका 2 पे नंबर मिलेगा। चलो 16 बताओ, 16 नंबर। सर होमोटॉनिक क्या होता है? होमोटॉनिक सर होमोन्यूक्लियर एक टाइप का एक ही एटम, जैसे ओजोन O3, H2, HCl हेट्रोन्यूक्लियर हो गया। HCl अलग अलग एटम तो हेट्रोन्यूक्लियर, एक एटम तो होमोन्यूक्लियर। ये हेट्रो होमो है, ठीक है?
चलो अगला बताओ, Okay, sir. अगला बताओ, Sir, अगला। percentage of P2O5 in a pure sample of ammonium dihydrogen, ammonium dihydrogen. अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ये होता है, देखो अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ये होता है, ये दिस इज अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अमोनियम डाई हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और फॉस्फेट मतलब PO3 माइनस, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब मैं पहले आपको बता चुका था कि अगर आपको P2 चाहिए तो 1 मोल में काम नहीं चलेगा, इसका कितना मोल आपको लेना पड़ेगा? 2 मोल। बता चुका हूं ऐसा सवाल में, क्योंकि यहाँ एक ही फास्फोरस है, आपको यहाँ 2 फास्फोरस चाहिए, इसका 2 मोल आप ले लीजिए। तो परसेंटेज ऑफ P2O5 क्या हो जाएगा, पहले मैं आपको बता चुका हूं। पहले आप P2O5 का वेट ले लीजिए, तो अपना वेट इसका कितना हो जाएगा? 31 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 5। उसके बाद इसके 2 मोल का वेट लीजिए, पहले 1 मोल का वेट निकालिए, तो नाइट्रोजन का हो गया 14 और इधर से 20 6 हाइड्रोजन हो गया ना, 4 2 6 और फॉस्फेट का होता है 95 जोड़ लो इसको, 95 आएगा। लेकिन अब 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फास्फोरस Sir, है तो 2 producer है लेना sir पड़ेगा, आपके account का। into 100 करना होगा। सर कोई आपकी दिक्कत नहीं, आवाज आवाज echo क्लियर कर है ना? रही है। तब भी बहुत क्लियर है यार, Yes, आवाज sir, में कोई clear। प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम क्लियर है। चलो कितना है इसका आंसर सोल्व करने पे? तो किया है 62% आ रहा होगा, 60-50% कितना आ रहा है? So 61.2 यार एक 191.93. कोई बच्चा मुझे मैसेज किया केमिस्ट्री, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन है नाम बताओ। ऐसे बोलने में क्या शर्म आ रहा है क्या? बोलो ना, कौन हो तुम? ये मैसेज कर दो पीछे पीछे, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा मैसेज। बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा, कौन हो तुम, कौन नहीं हो, है ना? ये कौन बच्चा, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ उसको, कौन हो बताओगे तब ना प्रॉब्लम होगी। नाम देख लीजिए। तो प्रॉब्लम ही रहोगे, हैं? अरे नाम देखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा ना, चैट वो हट जा रहा है। कौन हो, नाम बताओ, समझे तब ना मैं तुमको बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं आ रहा, कोई गलत बात नहीं है, नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, बताओगे तब ना कौन हो कौन नहीं हो, क्या दिक्कत है, कुछ बताओगे तब ना यार। कौन हो, नाम बताओ, है ना? क्लास के बाद बोलना। अपूर्व सिंह है कोई, क्या दिक्कत है बताना मुझे, क्लास के बाद बताना, समझ रहा हो? क्लास के बाद कॉल करना हमको अभी। चलो बताओ 17वां क्या है जी, बताओ 17वां क्या है, बोलो। सर 16वीं का क्या ऑप्शन था? 17 बताओ। तो 16वीं का आंसर क्या था? अब हमको क्या पता, अब हमको क्या पता क्या ऑप्शन था, तुम लोग तो 16.5 हो गया। 16 का कौन सा सही आ रहा था सोल्व करने पे? सर फर्स्ट 61.7 वो फर्स्ट। तो possible आया। चलिए 17 बताइए, 17 सोल्व करके Sir, a 17 बताइए। 17 sir, trivalent cation is isoelectronic with NH3 and has a Z+1 neutrons. MS3 की Mn+3 कुछ और होगा, फिर से बोलो। NH3 सर NH3 सर। अच्छा, ट्राई वैलेंट कैटायन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है NH3 से। हाँ चलो आगे बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ Z+1 न्यूट्रॉन से सर। अच्छा, एंड Z+1 न्यूट्रॉन, इसका मोलर मास पूछा होगा। mass number of cation sir. So mass number of cation. हाँ मास ऑफ, मोलर मास पूछा हो गया, मास नंबर सर सेम ही होता है। ऑफ कैटायन। मास नंबर इज एटॉमिक वेट, जानते हो? ये सवाल मेरे को नीट में भी पूछा इस साल का नीट में भी यही सवाल पूछा, सेम। चलो खैर, M+3 अगर अमोनिया से बात करोगे, अगर अमोनिया से इसको रिलेट करोगे, समझ रहे हो? तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन के बाद, तो पक्का यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन 13 होगा। कि भाई यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, +3 चार्ज है तो प्रोटॉन 13 होगा। और प्रोटॉन को ही हम जेड बोलते हैं, जेड हमारा 13 होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हमारा दिया है Z+1, तो दैट इज 14 हो गया। तो प्रोटॉन हो गया 13, न्यूट्रॉन हो गया 14, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 27, क्योंकि एटॉमिक वेट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक वेट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक वेट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 27 इसका आंसर आएगा। 17 का 18 बताओ बच्चा, 18 बताओ, 18 क्या है जल्दी बताओ, खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ 18। Sir, what will be the number of unpaired electrons in 11.2 P3 plus ion. एक बच्चा बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Yes sir. इसमें इन
Fe 11 11.2 11.2 milligram of मिलीग्राम कौन सा है? Fe 3+. +3. plus आया अब ध्यान दो, हाँ तो Fe +3 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, yes sir 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ये ग्राम में हो गया, ये मिलीग्राम से ग्राम में चेंज किए, 56 से डिवाइड किए तो मोल आ गया। into फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आएगा। क्या लिखने से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होगा, लिखने के लिए बताया हूं मैं, आई थिंक, है ना। 1s2 2s2 ये सब बताया कि नहीं बताया है? no sir बोलो। No sir. नहीं बताया? नहीं कोई बात नहीं नहीं। बताया सर. नहीं बताया तो रहने दो। अभी ध्यान रखो इसको, जो बच्चे हफ्ते से पढ़े होंगे बताऊंगा मैं एटॉमिक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे। yes sir मैं पढ़ा था इस पर। हाँ ये करवाएंगे हम। चलिए हो गया है। कोई बच्चा अर्पण भी कुछ मैसेज कर रहा है। यार देखो बच्चे, अर्पण जो भी बच्चे हो यार, मैं पीछे बार बार नहीं जा सकता। बच्चा समझो, मुंह से बोलो, जो दिक्कत है मुंह से बोलो ना यार। इसलिए लाइव क्लास ले रहा हूँ, बोलो कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, ये बताइए वो बताइए, तो ना। चलो जल्दी बताओ, 19 बताना है बस, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा है। बताओ 19 में क्या करें, बताओ क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। Sir, what amount of nitrite will contain 1 coulomb of charge? बस. 1 नाइट्राइड मतलब N-3, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज आपको चाहिए, तो आपको मैं बता चुका हूं। नाइट्राइड आप मान लीजिए x ग्राम मान लीजिए, तो x/14 क्या आ जाएगा बताइए? x/14 ये मोल हो गया, दिस इज मोल। और इस पे कितना चार्ज है? 3। तो x/14 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये मोल ऑफ चार्ज, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए ये क्या था, मैं कर रहा हूं इसका अब एक्स्ट्रा मान लीजिए, x/14 इसका मोल आ जाएगा। x/14 इंटू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपको फराडे नहीं याद है तब भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? तो x/14 इंटू 3, और ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो इतने, ये आपके मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इससे चार्ज हो गया, है ना। और यही ये सारा चार्ज 1 कूलम के बराबर होना चाहिए, यही Yes, हमारा। और आप इसी सोल्व करते हैं, ये सोल्व करने पे 96,500 आता है, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, है ना, कि 6 × 10⁻23 और 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये हमारा इतना आता है, और इसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। फिर भी चलिए, तो अगर ये हमारा आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x/14 इंटू 96,500 बराबर 1 इंटू 3 भी है यार, 3x। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/96,500 इंटू 14/3 ग्राम। यही आंसर होगा इसका। चेक कर लेना कैसे ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। ग्राम में, ग्राम निकालना है, मोल निकालना है, क्या निकालना है बोलो? तो ग्राम निकालना है। ग्राम निकालना है। ग्राम निकालना है सर। आंसर होगा। पहले ग्राम से हमने मोल निकाला। अब एक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 300 गुना किए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 फराड होता है। इस तरह से इसको सोल्व किए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये 1 कूलम के बराबर है, तो 1 के बराबर किए, सोल्व किए, तो हमारे आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 बताइए भाई, 20 बताइए। 20 कौन सा ऑप्शन था इसका? Sir, 4.6 into 10 to the power 22 atoms of element, weight 22.2 gram. 4.6 इंटू 10 की पावर 20। 2 sir, 22, 10 to the power 22. 4.6 10 की पावर 22 क्या? So 4.6 into 10 to the 22 atoms sir of element. अच्छा, एटम ऑफ एलिमेंट। हाँ, Weight 22.2 gram. हाँ, तो क्या बताना है? Atomic mass बताना है सर उस एलिमेंट का। एक लाइन का तो है ये, एटॉमिक मास बताना है। एक लाइन का पहले से मोल निकाल लो। यहाँ से मोल निकाल लो।
और यही मोल क्या होता है, वेट बाई एटॉमिक वेट। वेट दिया हुआ है 22.4 आपका वेट दिया हुआ है, बट यहाँ डिवाइड कर लो इसके एटॉमिक वेट से। वेट बटे एटॉमिक वेट या मोलर मास, यही तो होता है हमारा। एटॉमिक मास वेट का हो चाहे मोलर मास का हो, सब सेम होता है, बस खाली यूनिट में थोड़ा अंतर है। चलो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, कर लोगे ना? ये एटॉमिक वेट कितना आ रहा है? ऑप्शन आएगा ये कुछ सर 290 आएगा। हाँ, कितना? 290। 290 सर। यस सर 290 सर। 290 आएगा। 290। चलो लास्ट क्वेश्चन 21 बताइए। 21 लास्ट One क्वेश्चन। molecule of a compound contains 30 C. एक मिनट रुक जाओ। एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन के 30 एटम है। यस सर। आगे 50 हाइड्रोजन के हैं सर। 50 H। सल्फर के? नहीं सर, हाइड्रोजन के 50 H। उसके आगे बताओ। सर उसके सर, बाद 8 8 ऑक्सीजन के। है। ओके 8 ओके सर। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। और 6 और फिर 6.4 into 3.32 into 10 to the power minus 23 ग्राम सल्फर के हैं सर। सल्फर है? यस सर। हाँ सर। सल्फर है? हाँ सर। ऐसे सल्फर के एटम है कितना? 6.44 10 की पावर माइनस 23। नहीं सर, नहीं सर, 6.4 into 6.4 3.32। इंटू 3.32 सर। 3.32 ये Yes, ये हाँ सर। ये सल्फर। मान लो एक सल्फर एटम है, तो चलो मैं बताओ कि पहले यू में लिया करो। पहले कितना इसको निकालते हो? U में। यू में यू है। यस सर। सर 1.6 इंटू 10 पर माइनस 24 डिवाइड। ये डिवाइड कर लोगे। यस सर 12.2 सर 128 आएगा। 128 सर 128 आएगा। मतलब सल्फर के एटम कितने हो गए? 4 सल्फर एटम। यस सर। मान लिए थे कि एक सल्फर 4 सल्फर। चलो बताना कि तुमको मोलर मास बताना 128 क्या यू है? आएगा। यस सर मोलर। चलो हाँ ठीक है 128 यू मोलर मास बताना है। तो मोलर मास है तो आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। सर 666 हालांकि आएगा। की जरूरत भी नहीं थी, इसको जरूरत नहीं थी निकालने का। देखिए एक का 32 था तो 128 में 4 आइटम आएंगे। मैंने बता दिया था, ये पूछा नहीं था ना। अगर आपसे पूछा तो मतलब पहला सबका वेट आप जोड़िए, तो 30 कार्बन का वेट हो गया, 12 इंटू 30 कार्बन का वेट, 50 हाइड्रोजन का वेट, यस सर। 16 इंटू 8 ऑक्सीजन का वेट और 128 इसका वेट। जोड़ लीजिए, कितना आंसर सर है? 666 सर 666 का आंसर। 666। क्लियर हो गया? सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बोलो। Yes, ठीक है? sir. यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। सर हाईएस्ट